लेडीजों में और पुरुषों में दोनों में होता है। लेकिन ये स्तन है जो पुरुषों में अक्रिय होता है और महिलाओं में सक्रिय होता है। यानी महिलाओं में जो ये स्तन होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं। पुरुषों का जो स्तन होता है वो सक्रिय नहीं होता, अक्रिय होते हैं। वो पुरुष का कोई काम कुछ ऐसा है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हर एक लड़का जो है जन्म लेने से पहले वो क्या होता है लड़की होता है, समझ गए। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग का जो शरीर है, पुरुष का जो शरीर होता है ना, इसमें दो भाग होते हैं। चाहे महिला का भी जो शरीर है उसमें दो भाग होता है, समझ गए। एक पुरुष का भाग होता है, एक स्त्री का भाग होता है। जैसे देखिएगा, एक तरफ हम लोग पुरुष जो होता है, पुरुष का जैसे हाथ होता है, एक तरफ का जो अंग होगा ना बहुत मजबूत होगा, समझ गया। एक तरफ का जो अंग होगा पुरुषों में वो जैसा कमजोर होगा। तो जो कमजोर वाला होता है आपका अंग, जैसे मान लीजिए इधर वाला अंग आपका कमजोर है तो इधर स्त्री वाला भाग आपका है, ठीक है। तो स्त्री वाला भाग का मतलब जन्म से पहले आपका जो क्रोमोसोम वगैरह थे, जो जेनेटिक्स आपका चल रहा था, वो लड़की वाला पूरा आ रहा था, समझ गए। लेकिन जैसा ही आपका 3 महीना के बाद लिंग निर्धारण हुआ पुरुषों में, तो लिंग निर्धारण के बाद उसमें लिंग निर्धारण होता है लड़का वाला, तो फिर बॉडी क्या चीज का रूप ले लेता है, लड़का का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से लड़कियों में भी होता है। लड़की का भी देखिएगा दो आपका अंग होता है, एक मजबूत अंग होता है, एक तरफ देखिएगा बहुत काबू है, समझ गए, और एक तरफ देखिएगा कितनी सु काम करिएगा तो थक जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि इधर वाला, इधर मान लीजिए इधर मेरा स्ट्रांग है, लड़की लोग का इधर स्ट्रांग है, तो इधर सुतिएगा ना ऐसे करके, पूरा दर्द झुंझुनाहट होने लगेगा, समझ गए। तो कमजोरी का लक्षण होता है। एक ऐसा शरीर का भाग होता है, चाहे इधर हो चाहे इधर। चाहे फिर देखिए इधर जो फेस कट होता है, देखिएगा कभी ऐसे झाप करके अपना फेस को ऐसे आधा झाप करके देखिएगा, आधा झाप करके देखिएगा ना तो आधा लड़की का जो रूप लक्षण पूरा होगा फेस में वो दिखाई देगा। और चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों तरफ से कहीं एक जगह हो सकता है। लड़की में भी ऐसा होता है और लड़का में भी ऐसा होता है। इस कारण से देखिएगा ऐसा भी देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट जो होते हैं जो महिलाओं में, तो एक ब्रेस्ट का आकार बड़ा होता है और एक ब्रेस्ट का आकार क्या होता है, छोटा होता है, समझ गए। दोनों बराबर नहीं हो सकता, एक ब्रेस्ट का आकार बड़ा होगा, एक ब्रेस्ट का आकार हल्का सा उससे छोटा होगा। तो ये है क्या चीज कि जिधर बड़ा आकार है इसका मतलब उधर लेडीज वाला भाग है, समझ गए। और जिधर मतलब छोटा आकार होता है ब्रेस्ट का, उधर आपका पुरुष वाला भाग है, वो वाला आपका हिस्सा मजबूत होगा। मान लीजिए कि ये वाला ब्रेस्ट छोटा है, ठीक है, तो ये जो ब्रेस्ट छोटा है इसका मतलब पुरुष वाला भाग है, ये आपका भाग स्ट्रांग होगा जिधर छोटा होता है। और जिधर बड़ा ब्रेस्ट है और बड़ा ब्रेस्ट है तो उधर आपका भाग है जो आपका क्या होगा, कमजोर होगा, समझ गए। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। अब स्तन जो होता है कुछ इसमें देखिए, ये स्तन कुछ बाहर से देखने में ऐसे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जो स्तन है ये बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये ऊपर में जो एक इस प्रकार से भाग दिखाई देते हैं इसको हम लोग निपल कहते हैं, ठीक ना। और ये वाला भाग जो चारों तरफ ऐसे 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 एक ब्लैक कलर का या पिंक कलर का या किसी भी रंग का एक रंगीन पार्ट दिखाई देता है, इसको हम लोग एरोएला कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एरियोला, एरिओला, एरिओला बोलते हैं, या एरियोला भी इसको बोल सकते हैं। तो ये वाला पार्ट होता है स्तन का जो बाहरी भाग दिखाई देता है, इसको हम लोग बोलते हैं निपल। तो निपल जहां पे जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग एरिओला कहते हैं। यहाँ पे एक प्रकार का भाग ऐसे ब्लैक कलर का या पिंक कलर का जैसा अलग अलग रंग का होता है, इस प्रकार से दिखाई देते हैं। एक एरिया बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एरियोला। अब देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये जो पूरा एरिया, ये सब जो आपको दिखाई देता है, ये सब जो इस प्रकार से ऊपरी भाग जो दिखाई देते हैं, ये एक प्रकार का मसल से होता है, समझ गए, मांस होता है, मांस का बना हुआ होता है, ये मांस होता है। अब इसी का अंदरूनी भाग यहाँ पे दिखाया है, इंटरनली भाग, कि स्तन तो ठीक है ऊपर बाहर से ऐसे दिखाई दे रहा है, ये है निपल्स, ये वाला जहां पे रुका हुआ इसको एरियोला बोलते हैं। लेकिन ये पूरा भाग कैसे काम करता है तो वो देखिए। शरीर में ये इस प्रकार से ये चेस्ट बॉल होते हैं, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये चेस्ट बॉल होते हैं, इससे ये जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर कैसे आपका ये बना हुआ होता है, ठीक है, ऐसे। अब इसमें कहा जाता है कि ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो भाग आपका भाग जो दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, ये कहा जाता है यहाँ पे जो आगे फ्रंट में होता है उसको हम लोग निपल कहते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये इसको हम एरियोला बोलते हैं, जहां पे इस प्रकार से गोल एक प्रकार का ये होता है, साइन लगा होता है, ऐसे प्रकार से ऐसे ऐसे जुड़े हुए। अब यहां पर जो आपको देखिए इस प्रकार से ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो ये होता है आपका लोब, ये होता है आपका लोब, इसी में दूध की उपस्थिति होती है।
और ये बहुत सारा फैटी टिश्यू की उपस्थिति होता है जो गदगद लगता है, ऐसे चापने पर क्या लगता है, गुदगुद लगता है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे फैटी टिश्यू होते हैं। तो ये वाला भाग में फैटी टिश्यू पूरा भरा हुआ होता है। ये बहुत सारे गुच्छा के रूप में, अंगूर जैसे होता है ना, ये दूधों का गुच्छा होता है। ये दूधों का क्या होता है, गुच्छा होता है। और ये दूधों का गुच्छा जो लोवलस कहलाता है, यहाँ पे क्या कहलाता है, लोवलस कहलाता है। और यहां से जो निकलने वाली ऐसे जैसे अंगूर में देखते नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से अंगूर है जो एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है, तो एक पार्ट ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, दूसरे से ज्वाइंट रहता है। तो ये सब जो आपको छोटा छोटा नली दिखाई देता है, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे नली दिखाई दे रहे हैं, ये नली को हम लोग डक्ट बोलते हैं। डक्ट बोलते हैं यानी कि ये आपका दूध नलिका होती है, दुग्ध नलिका होती है। जब बच्चा दूध पीता है तो दूध पीने के बाद देखिए किस प्रकार से क्रिया होती है, यहाँ पे समझिएगा। देखिए जितना यहाँ पे दूध ग्रंथि है आपका, ये सब एक्टिव है, इसमें दूध है, इसमें दूध बन रहा है। ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है आपका डक्ट है। अब ये बच्चा है जो निप्पल को मुंह में लगाता है, तो निप्पल से पूरा का पूरा ये डक्ट जुड़े हुए होते हैं। देखिए चाहे ये वाला भाग हो लोबिलस हो, ये वाला लोबिलस हो, ये सब लोब होते हैं। एक भाग में जो दिखाई दे रहा है लोब है, लोबिलस पूरा होता है, पूरा का पूरा समूह इस प्रकार। तो ऐसे जब पूरा जुड़े हुए होते हैं तो ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ ऐसे। बच्चा जब दूध पीता है तो यहां से दूध आता है, यहां से दूध निकलते जाता है, समझ गए। और यहां से दूध जब निकलते जाते हैं तो ये कहा जाता है कि महिलाओं में जो दूध बनता है प्रसव के बाद बनता है। यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट होने के बाद वो बच्चा को डिलीवर कर देती है, यानी कि बच्चा निकल जाता है बाहर, तब उनके पास कहा जाता है क्या चीज की दूध बनना इस ग्रंथि में शुरू होता है, दुग्ध ग्रंथि में दूध बनना शुरू होता है। और यही बच्चा जब दूध पीता है तो दूध पीने से क्या होता है कि ये सब दूध इस डक्ट के माध्यम से क्या होते हैं, यहां पर ये बाहर चला जाता है, समझ गए, यानी कि बाहर निकलता है, समझ गए। अब इसको चबाएगा, ये निकालेगा, तो इस प्रकार से इससे मुंह में चला जाएगा, ठीक ना। देखिए स्तन ग्रंथियों एवं स्तन की अगर बात करता है बाबू, तो ये स्तन ग्रंथि और स्तन की बात किया जाए तो स्तन पुरुष और महिलाओं दोनों में पाया जाता है। लेकिन पुरुषों में जो स्तन होते हैं वो अक्रिय होता है, उसका कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन महिलाओं में जो स्तन होते हैं वो सक्रिय होता है, वो काम करता है, ठीक ना। अब यहां पर बात आता है कि स्त्री एवं पुरुषों दोनों के वक्ष भाग को सामने की दो उभरे हुए बंकिता चुचक निप्पल पाए जाते हैं। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इस प्रकार से जो निप्पल होता है इसको हम लोग बोलते हैं चुचक, ठीक है। और इसको ये वाला पार्ट को हम लोग ओरिवेला बोलते हैं, ये वाला को ओरिवेला कहते हैं। और इसी को हम लोग बंकिता भी कहते हैं। ओरिवेला जो आप नाम सुने ना, ये बंकिता होता है, जो यहाँ पे ये ब्लैक कलर से ऐसे मतलब की रंग में उपस्थित होते हैं। पुरुषों में क्रिय होते हैं, अर्थात इनका कोई कार्य नहीं होता है। और स्त्रियों के चुचकों के चारों ओर क्षेत्र वसा का कारण, अत्यधिक जमाव होने के कारण, पेशियों में प्रचुरता का कारण, या स्तनों के रूप में फूला होता है। क्योंकि अब कहा जाता है कि स्तन जो है ना ये फूला हुआ होता है, चलते क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं आपका वसा, फैट्स। अभी दिखाए थे ना कि उसमें फैट्स की उपस्थिति होती है। तो वो जो फैट्स टिश्यू होते हैं, वो फैट्स टिश्यू के कारण वो स्तन है जो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक ना। प्रत्येक स्तन के भीतर संयोजी उत्तक 15 से 20 पालियों लोब्स में बटे होते हैं। इनके बीच में बसियों उत्तक पाए जाते हैं। जो बहुत सारे ऐसे लोब्स दिखाई नहीं दे रहे थे, जो ये इस प्रकार से डक्ट से क्या हो रहा था, जुड़ा हुआ था, समझ गए, यहाँ पे जुड़ा हुआ था। तो 15 से 20 पालियों के बीच में ये जुड़े होते हैं, यानी संयोजी उत्तक से जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक पालिकाओं के अंगूर के गुच्छे के समान इनके दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम एल्यूविलोई कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्यूविलोई कहते हैं। तो ये जो एल्यूविलोई होता है, एल्यूविलोई जो होते हैं ये गुच्छों के आकार में पूरा का पूरा होता है, 1 2 3 4 पूरा का पूरा एल्यूविलोई होता है। इसमें बहुत सारा पॉइंट आपका इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे। फिर कहा जाता है कि संसर्गता यानी प्रेगनेंसी समाप्त होने के बाद जब प्रसव की क्रिया होती है तो ये जो एल्यूविलोई होते हैं वो फैल जाते हैं और दुग्ध स्राव शुरू कर देता है, यानी कि दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद कहा जाता है कि कुछ समय के बाद, यानी कि कुछ समय तक 3 महीना 4 महीना 5 महीना तक क्या होता है, महिला के स्तन से दूध निकलते रहता है। वो अपना बच्चा को दूध पिलाती है, और वो जब दूध पिलाती है तो उसका बच्चा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे क्वेश्चन में बताया भी है, ठीक ना, कि माँ का दूध बच्चों को क्यों पिलाना चाहिए, ठीक ना। अब देखो बात, विभिन्न पलिकाओं से निकलने वाली जो वाहिनियां
होते हैं वो लैक्टिफेरस वाहिनियों बनाती हैं। ये 4 प्रकार के 15 से 20 लैक्टिफेरस वाहिनियों पाई जाती है। ये सूचक के शीर्ष पर एक अलग छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। यानी कि 15 से 20 जो पालियां हैं इस प्रकार से ऐसे ऐसे जुड़ी हुई होती है, ऐसे 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 इस प्रकार से ऐसे जुड़ा हुआ होता है। ये जो है 15-20 जो यहाँ पे पलिकाएं होती हैं, ये पलिकाएं हैं जो यहाँ पे एक मुख्य भाग से जुड़ा हुआ होता है, मुख्य भाग से जुड़ा हुआ होता है। और ये 15 से 20 ऐसे पालियां दिखाई आपको देती है। कहा जाता है कि स्तन के अंदरूनी संरचना क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात कि स्तन के अंदरूनी संरचना की अगर हम बात करते हैं तो पाया जाता है बाबू उसमें दुग्ध वाहिनियां, फिर होते हैं चुच्चक यानी निपल, फिर एरोला स्तन परिवेश, फिर कहा जाता है संयोजी कक्ष, उसके बाद होता है वसीय पिंड फैट मोड। यानी इतने सारे चीज जो होते हैं एक स्तन के अंदरूनी भाग से बाहरी भाग तक के आपको दिखाई देता है, समझ गए। यानी दुग्ध वाहिनियां, ये निप्पल होते हैं, स्तन परिवेश होता है, संयोजी कक्ष होता है या कक्षक बोल सकते हैं, वसीय पिंड होते हैं। तो ये सभी चीज जो आपको दिखाई देते हैं ये बाहर से लेकर अंदरूनी पार्ट तक के आपको दिखाई देता है। अब यहां पर आता है बाबू कि ब्रेस्ट स्तन क्यों बढ़ता है, स्तन क्यों बढ़ता है। देखते होंगे कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, बच्ची छोटी होती है, मान लीजिए कि 10 साल की है, 8 साल की है, तो उसका स्तन का आकार छोटा होता है। जैसे ही वो धीरे धीरे महिला बनती है यानी कि औरत बनती है, 30 साल 35 साल की उम्र में आती है, तो उसका स्तन का आकार है जो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है। ये फिर ऐसे भी देखते होंगे कि कोई बहुत छोटी बच्ची है, 12 साल 13 साल की बच्ची होती है, लेकिन उसका जो होता है उम्र के हिसाब से उसका स्तन का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखिए बॉडी में, महिलाओं के बॉडी में एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो होता ही है, साथ साथ में एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं। और यही जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो स्तन को बढ़ाने में मदद करता है। अब समय से पहले मान लीजिए कोई छोटा बच्ची है, उसके शरीर में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ज्यादा अगर बन रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा दिख रहा है, तो जिस कारण से कह सकते हैं कि ब्रेस्ट स्तन का आकार में वृद्धि हो जाता है, स्तन का आकार में क्या